गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता ऊषा पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपको इस कविता का सारांश बतला देता हूँ। ऊषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लेपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है, या यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में जगती हुई श्वेतता यूं लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर ऊषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ऊषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। ये था इस कविता का सारांश। अब हम कविता पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लेपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। शब्दार्थ कुछ देख लेते हैं। भोर सवेरा होने से पहले का वातावरण, ठीक है। नभ आकाश, चौका, चौका जैसे हमारे यहाँ लीपते हैं घरों में, रसोई बनाने का स्थान होता है। पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से मिट्टी से उसकी लिपाई करते थे, लीपते थे उसको चौका बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि कहता है, कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला था, शंख के समान गहरा नीला था। उसके बाद भोर हुई। अब भोर का नभ, अब उसके बाद भोर होती है तो आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ चौका हो, ठीक है। आकाश ऐसा लगता है क्योंकि नीला रंग, भोर के समय नीला रंग थोड़ा सा मंद पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, वातावरण में नमी दिखाई देने लगती है। तब ऐसा लगता है मानो आकाश राख से लेपा हुआ गीला चौका हो, ठीक है। ये था। आगे देखते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कहता है सिल पत्थर, बड़ा सा पत्थर, ठीक है। सिल बड़ा पत्थर, थोड़ा सा काले रंग का ही होता है, ठीक है। केसर, केसर आपके सुनहरे रंग का फूल का सुगंधित पदार्थ होता है। ये केसर धागे जैसा होता है और गोल्डन कलर उसका होता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। भोर के छिटपुट अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली ऐसी लगती है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धो दी गई हो, ठीक है। यानी कि जैसे आकाश होता है, आकाश को कवि ने माना है सिल, ठीक है।
क्योंकि शिल का रंग भी हल्का काला होता है और आकाश भी उस समय थोड़ा थोड़ा काला ही दिखाई देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होने से पहले की थोड़ी सी अवस्था उधर आकाश में लाली छा जाती है, तो काले आकाश में लाली का मिश्रण ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सील को लाल केसर से धो दिया गया हो। अंधेरा काली सील जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान लगती है। यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। खड़िया चाक जो चौक वगैरह हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है, वो खड़िया मिट्टी होती है। ठीक है, तो यह वातावरण ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान बताया गया है, दिखाई देता है यहाँ पर, और सूरज की लाली चाक मिट्टी के समान दिखाई देती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। नील जल में, अब अगला बिंब कवि बताता है, कवि ने यहाँ नए नए बिंबों का प्रयोग किया है। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, नील जल, नीले रंग, पानी का रंग जो स्वच्छ पानी होता है, साफ स्वच्छ पानी होता है, ज्यादा पानी होता है, उसका रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम मानचित्र में भी जहाँ नदियां बहती हैं या जहाँ समुद्र दिखाई देता है उसको नीले रंग से दिखाते हैं। ठीक है, गौर मतलब गोरा। ठीक है, झिलमिल दे, चमकता हुआ शरीर, झिलमिलाता हुआ शरीर। ठीक है, जादू मतलब सौंदर्य, आकर्षण। सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना, सूर्य का उगना। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूरज की सफेद आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की, किसी लड़की की गोरी देह झिलमिला रही हो। ठीक है, ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदर लड़की की गोरा शरीर झिलमिला रही हो। कुछ समय बाद अब सूर्य उदय होता है और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहता है कि कुछ समय बाद जब सूर्य उदय होता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य गायब हो जाता है, छूमंतर हो जाता है और सूर्योदय हो जाता है। प्रकृति के जो रंग थे, सुंदर रंग थे, बदलते बदलते स्वरूप थे, वो समाप्त हो जाते हैं। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो एक बार फिर बता देता हूँ। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूरज की सफेद आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी गोरे रंग वाली सुंदर लड़की का शरीर झिलमिला रहा हो। कुछ समय बाद सूर्योदय हो जाता है, तब उषा के सुबह के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम गायब हो जाता है, प्रकृति के सारे रंग समाप्त हो जाते हैं और सूर्योदय हो जाता है। ठीक है बेटे, अब मैं एक दो प्रश्न पूछ लेता हूं। बोधात्मक प्रश्न बताइए। कवि और कविता का नाम। कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह, कविता है उषा। ठीक है, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से की है, क्यों? पहले वाला पद है, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है?
तो भोर के समय वातावरण न तो गहरा काला होता है न उजला, उसका रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा सा होता है, इसलिए नीले शंख की उपमा सुंदर बन पड़ी है। इस कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप बता सकते हैं उपमा अलंकार, ठीक है। शंख जैसे, यहाँ राख से गीला पड़ा है, ये उपमा अलंकार के उदाहरण हैं, ठीक है। नए नए उपमानों का कवि ने प्रयोग किया है। जब शिल्प सौंदर्य लिखना पड़ेगा तो आप लिखेंगे कि इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है और नए कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है, नए बिंबों का प्रयोग किया है और उपमा अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? तो राख से लीपे जाने का रंग गहरा, थोड़ा सा भूरे रंग का होता है, सुरमई होता है। भोरकालीन वातावरण भी ऐसा सुरमई ही दिखाई देता है, इसलिए यह समानता सुंदर बन पड़ी है, ठीक है। चौके के गोल होने का क्या प्रतीकार्थ है? चौके के गोल होने का क्या प्रतीकार्थ है? प्रातःकालीन वातावरण में ओस और नमी है, गीले चौके में भी ये नमी दिखाई देती है, अतः दोनों की समानता के कारण चौके को गीला बताया गया है। गोल नहीं बेटे, गीला। चौके को गीला क्यों कहा गया है? ठीक है, तो नमी के कारण, क्योंकि आकाश में भी नमी होती है और चौका भी गीला होता है तो नमी ही होती है, इसलिए उसको ये समानता सुंदर बन पड़ी है, ठीक है। आगे है दूसरा है, बहुत काली सिल जरा से लाल के सरसे की जैसे धुल गई हो। इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। इस पद में कवि किस दृश्य का चित्रण करता है भाई? इसमें कवि भोर के अंधेरे छुटपुटे वातावरण में छाने वाली सूरज की हल्की हल्की लालिमा का चित्रण करता है। काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? काली सिल या स्लेट के जैसा सुबह का जो आकाश होता है उसमें अंधेरा होता है, उस अंधेरे की तुलना कवि ने काली सिल और स्लेट के उदाहरणों से की है, ठीक है। कवि काली सिल और स्लेट के माध्यम से भोरकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। काली सिल और स्लेट के माध्यम से कवि भोरकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक सूरज की उगती हुई लालिमा को, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किस दृश्य को चित्रित करते हैं? ये दोनों सूरज की उगती हुई लालिमा का चित्रण करते हैं, ठीक है। लाल केसर और लाल खड़िया, जब सूर्य उदय होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, तो उस लाली को बताने के लिए कवि ने उपमान लिए हैं लाल केसर और लाल खड़िया चाक, ठीक है। प्रातःकालीन ओस और नमी को किस प्रकार चित्रित किया गया है? प्रातःकालीन ओस और नमी को धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वह काली सिल के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठता है। अब अंतिम पद देखते हैं। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल मतलब नीले रंग का पानी, गौर मतलब गोरा रंग, ठीक है। झिलमिल देह चमकता हुआ शरीर, जादू मतलब सौंदर्य आकाश, ठीक है ना, सौंदर्य आकर्षण। नीले जल में गोर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो इसका उत्तर मिलेगा, इसमें नीले आकाश में सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य चित्रित किया गया है। प्रातःकाल आकाश नीला है, सूरज की पहली किरणें झिलमिला रही हैं, ठीक है। गौर देह मतलब सूरज को कहा गया है। यहाँ पर सूरज की किरणें गौरी होती हैं, स्वर्णिम रहती हैं, तो इसलिए गौर देह में सूरज की
का बिंब देखा गया है। सूरज की पहली किरणें झिलमिला रही हैं। नील जल द्वारा कवि प्रातः काल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है? इसके द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करना चाहता है। नीले जल द्वारा किसको चित्रित करना चाहता है कवि? नीले जल द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करना चाहता है। गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है? सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा छोड़कर सफेद होने लगती है, गौर वर्ण की होने लगती है। उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी और चमक होती है। उस दृश्य के लिए गोरी देह का नीले जल में स्नान करना बहुत सुंदर बन पड़ता है। ठीक है। उषा का जादू टूटने का क्या आशय है? प्रश्न है, उषा का जादू टूटने लगता है, इसका क्या आशय है? इसका आशय है प्रातःकालीन वातावरण का अपार सौंदर्य, उसके नित्य बदलते सुंदर रूप। जैसे ही सूरज आकाश में दिखाई देता है, प्रातःकालीन सौंदर्य की नित्य रूप बदलती झांकियां गायब हो जाती हैं। चारों ओर एक समान सूरज की धूप फैल जाती है। ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आती है तो वीडियो को एक दो बार आप सुन लें। ठीक है।